सब कुछ टाइम पर हो जाएगा, बस मम्मी जल्दी से आ जाए। अरे समर को फोन करके पूछो तो, वो लोग कब आ रहे हैं? हाँ माँ। वाह, वो फोन नहीं उठा रहा है। क्यों? कहीं अनुपमा? नहीं नहीं मम्मी, वो समर की आंख लग गई होगी, रात भर जाग रहा था ना बेचारा। चलो चलो हम लोग डेकोरेट करते हैं। कहाँ चला गया वी? Where are you? बीवी से भागना अगर ओलंपिक गेम होता तो समधी जी गोल्ड पे गोल्ड लाते। Just kidding। ये लो तुम्हारी खीर की कटोरी। कैसी बनी थी खीर? अरे ये इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए? तुम्हारी खीर खाने आए थे। तुमने मेरी बनाई हुई खीर सारी कौवों को खिला दी? उन्होंने भी काफी छोड़ी थी। I don't believe this। अब मैं क्या करती? पहली बात ये कि मैं शुगर खाती नहीं, और दूसरी बात ये कि तुम्हारी बनाई हुई खीर खा के मैं मरना नहीं चाहती। ऐसे क्या घूर रही हो? तुम्हें मन ही मन गालियां दे रही हूँ। थैंक यू एंड सेम टू यू। समधी जी को ढूंढने जा रही हो? तुम अपने काम से काम रखो ना प्लीज। एनीवेज, ये है तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। सास ससुर ने दिया नहीं होगा तो सोचा मैं ही दे दूं। थैंक्स बट नो थैंक्स। मुझे तुम्हारी फेक सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। प्लस बापूजी ने मुझे शगुन दे दिया है। शगुन मिल गया? वाह, पर वो नहीं मिला ना जो तुम्हें मिलना चाहिए। पति का प्यार, पूरे परिवार का एक्सेप्टेंस नहीं मिला ना। अब तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी दुख सुख के साथी मैं ही हूँ। चलो रिलैक्स करो और बताओ समधी जी कहाँ हैं? अनुपमा के पास होगा और क्या। सुबह आया, फ्रेश हुआ और गायब। ओह, एंड यू ओके अबाउट इट? इम्प्रेसिव। तुमने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया एक ही दिन में? गिव अप माय फुट? मैं सिर्फ इसीलिए चुप हूँ क्योंकि वी के पास अनुपमा की बीमारी का बहाना है। जिस दिन अनुपमा ठीक हो गई ना, उस दिन तो मेरा असली रूप देखना। वी को अनुपमा से क्या, मैं सबसे दूर कर दूंगी। आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा मासी। मैं भी उसी घर में आने वाली हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। पहले आके तो दिखाओ। बातों में आने देगी तब आओगी ना। माँ समर से बहुत प्यार करती और आज नहीं तो कल वो हमारे रिश्ते के लिए भी मान जाएंगी। फिर मैं उस घर की बहू बनकर आऊंगी और आप जैसे अपनी सास के साथ करेंगी ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही मैं अपने सास के साथ करूंगी। I mean, आपके साथ करूंगी। इसीलिए कह रही हूँ, सुधर जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि वनराज अंकल को सबसे दूर करते करते आप ही उनसे दूर हो जाए। तुम्हें शायद प्यार की ताकत का अंदाजा नहीं है और आपको परिवार की ताकत का अंदाजा नहीं है। वाह, तुम्हारी भांजी तो बिल्कुल जूनियर अनुपमा बनती जा रही है। उससे लगता है कि अनुपमा की चमचागिरी करके वो उस घर की बहू बन जाएगी। मगर ऐसा होगा नहीं। बा कभी नहीं मानेगी। अरे बा तो क्या, अब तो मैं भी नहीं मानूंगी। वाह, इतना तो ऊन भी नहीं उलझते जितना रिश्ते उलझ रहे हैं। अच्छा है ना, जितना ज्यादा उलझेंगे उतनी आसानी से टूटेंगे। मैं तो डर गया था। मैं भी। आदि, अनुपमा को क्या हुआ था? क्या ये नॉर्मल था? नॉट रियली। सर्जरी के बाद आमतौर पे लोगों के साथ ऐसा होता नहीं। फिर मेरी मम्मी के साथ क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, बेहोशी की हालत में भी।
एक तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, उसके बाद 2 दिन से घर में जो भी हो रहा है वो सब। खैर, लेट मी रिमाइंड यू गाइस कि अनुपमा के लिए जरा सा भी स्ट्रेस फेटल हो सकता है, और अब उनकी बॉडी के साथ साथ उनके दिमाग को भी आराम की सख्त जरूरत है। पर हे, cheer up, she is absolutely fine। बल्कि मुझे तो लगता है कि दवाइयों से ज्यादा तुम दोनों की बातों का अनपसर हो रहा है, स्पेशली तुम्हारे लेक्चर देने वाली बात का। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ कि अनुपमा को डिस्चार्ज कब कर सकते हैं। ओके? कूल डूड, बाबा जी को कुछ मत बताना, घबरा जाएंगे। हेलो कूल डूड। अनुपमा कैसी है बेटा? मम्मी बिल्कुल ठीक है, वो सो रही है। अच्छा तो ठीक है, हम आते हैं वहाँ। अरे नहीं कूल डूड, अब आपको आने की जरूरत नहीं। वो एक्चुअली यहाँ के जो विजिटिंग आवर्स है वो खत्म हो चुके हैं, तो आप आ नहीं पाएंगे। और जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। हाँ ठीक है। नंदिनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आई डोंट अंडरस्टैंड, ये मासी को हो क्या गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। घर में आके वो घर तोड़ना चाहती है। आई सो विश बा मेरे और समर के रिश्ते के लिए मान जाए और जल्दी मेरी शादी इस घर में हो जाए। उसके बाद मासी का कचुम्बर ना बना दिया ना तो कहना। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा? हाँ, समर का झूठा खाया था क्या? डोंट वरी, काव्या ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगी, और हम हैं ना। एंड आई एम सो श्योर कि तुम बहुत जल्दी हमारी टीम में भी आ जाओगे। उसके बाद तुम, मैं और बा हम सेम टीम में होंगे, और हम उसे हमारी फैमिली को कभी तोड़ने नहीं देंगे। हमारा परिवार सेफ हाथों में बापूजी। इस लड़ाई में काव्या अकेली होगी और हम साथ। हम साथ हैं forever। कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि किंजल सच में मेरी बेटी है या हॉस्पिटल में एक्सचेंज हो गई। Damn it। मैं आती हूँ। तुम पे मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ ना? गलत लोगों का और गलत बातों का असर होना भी नहीं चाहिए मॉम। कभी कभी गलत इंसान को सपोर्ट करना ही सही होता है किंजल। मतलब आप मानती है ना कि काव्या गलत है? That does not change the fact कि वो तुम्हारी सास है और सास से ही ससुराल होता है। ससुराल बहू से भी होता है मॉम। एंड अनुपमा मम्मी का एग्जाम्पल आपके सामने है। ओह गॉड, क्या करूं इस पागल लड़की का। ये डफर तो अनुपमा के सपोर्ट में झंडा लेके चल पड़ेगी। अनुपमा की तरफ फैमिली फैमिली करती रहेगी और उसी की तरफ पिसती रहेगी। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। थैंक यू पप्पा। अब बस जल्दी से मम्मी को होश में ले आइए और पूरी तरीके से ठीक कर दीजिए प्लीज। मम्मी कहती है पाप करने के बाद पूजा काम नहीं आती। पता नहीं आप इस हॉस्पिटल में रहकर क्या साबित करना चाहते हैं। इस दिखावे की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर शाह। आप जाइए अपनी वाइफ के पास। मेरा तेरी मां से रिश्ता तब से है जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। भले ही हम अब पति पत्नी ना हो, पर 26 साल से थे। भले ही हमारे रिश्ते का कोई नाम ना हो, पर एहसास है, एक दूसरे की चिंता है। और मैं यहां पे कुछ साबित करने, कुछ दिखाने के लिए नहीं आया। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मेरे बच्चों की मां बीमार है और मेरा ये बच्चा यहां पे अकेला खड़ा हुआ है।
मम्मी हेलो स्लीपी हेड, नींद पूरी हुई है अभी बाकी है? मम्मी मैंने आपके लिए पूजा की। और मुबारक हो, आपकी सर्जरी सक्सेसफुल रही है और अब आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं, लेकिन खतरे के बाहर हैं। राइट डॉक्टर? राइट। मैं भले ठीक नहीं हूं, पर जल्दी ठीक हो जाऊंगी। होना ही पड़ेगा मेरे परिवार के लिए, अपने लिए। मम्मी अभी आप बिल्कुल ठीक है ना? कोई भी पेन प्रॉब्लम, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? जरा भी नहीं है। पक्का? पक्का। देखिए, अभी आपकी सर्जरी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह ठीक हो गई हैं। इनफैक्ट अभी आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना है और अच्छा खाना खाना है। जनरली औरतें रिकवरी पीरियड को लाइटली लेती हैं और पूरी तरह रिकवर होने के पहले ही काम शुरू कर देती हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। प्लीज डोंट डू दैट। डोंट वरी डॉक्टर, मैं मेरी मम्मी का अच्छे से ख्याल रखूंगा और इन्हें कोई काम भी करने नहीं दूंगा। और आप भी याद रखिए, नो काम नो स्ट्रेस। आज के बाद सिर्फ अच्छा अच्छा खाना है और आराम करना है, बाकी का हम मैनेज कर लेंगे। और हाँ, अगर आपने जिद की मैं डॉक्टर आदि से आपकी कंप्लेंट कर दूंगा और फिर मैं एज ए पनिशमेंट आपको 10% चार्जेस लगाऊंगा आपके बिल में। ओके? जो हो गया सो हो गया मम्मी, अब मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू फॉर योर हेल्प आदि। अरे कमाल कर रहे हो, ये तो हम डॉक्टर्स का फर्ज है। बिल कितना होगा? आई मीन मेरे पास अभी जॉब नहीं है, पर मैं पूरा बिल दे दूंगा। मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं और बाकी जो बचेगा उसके लिए मैं लोन ले लूंगा। आई डोंट वांट अनुपमा टू टेक एनी स्ट्रेस, सो आई विल पे। अनुपमा के साथ मेरी डील हो चुकी है, वो मुझे इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे देगी। ओके? वो नहीं दे पाएगी। वो जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक वो ना तो डांस क्लासेस कर सकती है, ना ही स्कूल ज्वाइन कर सकती है। और उसके पास कोई सेविंग्स भी नहीं है आदि, तो कैसे देगी वो? कैसे देगी मैं नहीं जानता, बट जितना मैंने अनुपमा को जाना समझा है ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो दे पाएगी। बट आई अप्रिशिएट योर कंसर्न। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम अभी भी उसकी हेल्प करना चाहते हो, उसकी चिंता कर रहे हो। लेकिन हेल्प वहीं करनी चाहिए जहां पे हेल्प मांगी जाए। और अनुपमा तो अपने बच्चों की हेल्प ही नहीं लेना चाहती। दिस शोज हाउ स्ट्रांग शी इज। लेकिन अगर तुम वाकई अनुपमा की हेल्प करना चाहते हो ना, जस्ट बी नाइस टू हर, क्योंकि हर मदद फाइनेंशियल नहीं होती। मैं ये फूलों की लड़ियां लेकर आई हूँ, हम लोग ना यहाँ पर डेकोरेट करेंगे। मम्मी पूजा हवन कीर्तन चाहे जो कर ले, बस भाभी बिल्कुल ठीक हो जाए और हमारे घर पर से सारी मुसीबतें टल जाए। बापूजी, समर का फोन आया, मम्मी को होश आ गया है। सच? थैंक गॉड। और डॉक्टर ने बोला है कि कल उन्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। मतलब मम्मी के वेलकम की सारी तैयारी हमें आज करनी होगी। आज नहीं, अभी से, राइट नाउ। यस, मैं अनुपमा के लिए केक बनाऊंगा। बस बापूजी बनाते वक्त चखिएगा नहीं। वाह, पुरानी बहू को वेलकम करने के लिए कितनी तैयारियां हो रही है और नई बहू को तो किसी ने पानी तक नहीं पूछा। दैट्स नॉट फेयर। काव्या, क्या कर रही हो?
पागल हो गई हो क्या? मेरा वेलकम नहीं हुआ है तो अनुपमा का भी नहीं होगा। कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अनुपमा का वेलकम नहीं होगा। कितना सुंदर सपना था, बट अनफॉर्चुनेटली सपना ही था। इन तिलों में तेल नहीं है, इसलिए अब मुझे ही आग पे घी डालना पड़ेगा। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ बोलो उन्हें, बहू तुम हो और अनुपमा का वेलकम हो रहा है। ये कोई बात हुई? स्टॉप इट राखी। आई नो कि तुम मुझे इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रही हो, मगर मैं तुम्हारी बातों में आके अपना टेम्पर लूज नहीं करूंगी। अपना बना बनाया गेम बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। ये लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? मम्मी आ गई। आगे आगे चलो चलो चलो। किंजल जीती रहे। भाभी, आपने तो हमारी जान ही निकाल ली थी। ठाकुर जी की कृपा है कि तुझे हमें लौटा दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्बा। अस्पताल से आ रही हूँ, कोई जंग के मैदान से नहीं। जंगी थी बेटा, इसमें मौत को हराकर तू वापस लौट आई है। ये तेरा नया जन्म है। बापूजी, आपकी बेटी जितनी बार टूटेगी उतनी बार नया जन्म लेगी। जब दिल पे घाव लगा था तब एक नई अनुपमा आई थी। अब शरीर पे घाव लगा था तो एक नई अनुपमा आई है। क्योंकि सच तेरे साथ है। बस ये साहस हमेशा बना रहे। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल डे बर्बाद हुआ है अनुपमा। तो अब मैं तुम्हें खुश कैसे रहने दे सकती हूँ? चल चल चल। अनुपमा, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।